हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बाई क्वेश्चंस अड्डा में। आज हम भारत का भूगोल की सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं। प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहते हैं? हिकेटियस को। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहते हैं? एरेटास्थनीज को। वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? मार्टिन बैहम। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? अनेक्जीमेंडर। हिकेटियस की पुस्तक का क्या नाम है? जस पीरियोडस। भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां। सबसे बड़ा रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान आता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। विश्व में पहला स्थान जनसंख्या की दृष्टि से चीन का है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 17.5%। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार पूरब से पश्चिम तक कितना है? 2933 किलोमीटर। पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है? अक्षांश। अक्षांश रेखाएं व काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होगी? 179। किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है? प्रधान यामोत्तर रेखा। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम 111.33 किलोमीटर दूरी होती है। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ट्रिक है इसकी मित्र पर गमछा झार। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करता है? 23 डिग्री 30 मिनट। उत्तरी अक्षांश भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इसे कर्क रेखा भी कहते हैं। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा कितने प्रदेशों से होकर गुजरती है? 5 प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। इसे ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप भी कहते हैं, लेकिन भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंद्राकौल जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुहार मोती या गौर माता जो गुजरात में स्थित है। भारत का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? कन्याकुमारी में। भारत के निकटतम पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव व श्रीलंका। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल से मिलती हैं, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से मिलती हैं, पश्चिम में पाकिस्तान से मिलती है, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार से मिलती है, उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? बांग्लादेश की। भारत तथा पाकिस्तान के बीच किस रेखा के द्वारा सीमा निर्धारित की गई थी? रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारित करती है? डूरंड रेखा। भारत के किस राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से 3
तरफ से घिरा हुआ है। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? पाक जलमडरू मध्य द्वारा। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? मैकमोहन रेखा। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग है? गोंडवाना लैंड का। भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? 4। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तट एवं द्वीप। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तराई में। ग्रीनविच से भारत का मानक समय कितने घंटे आगे है? 5 घंटे 30 मिनट आगे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। केरल का कुटनाड क्यों प्रसिद्ध है? भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा भी कहा जाता है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में कौन से क्षेत्र शामिल थे? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिक। भारत से उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है उत्तर को। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भाबर। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है? शिवालिक। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ था? सेनोजोइक युग में। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई क्या है? 850 से 1200 मीटर के बीच। लघु हिमालय कहाँ स्थित है? शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में। भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक पर्वत श्रेणी। शिवालिक पर्वत श्रेणी को बलित पर्वत भी कहते हैं। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर में। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या हैं? वन। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? 8,848 मीटर। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु क्या है? 570 मिलियन वर्ष। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों की मध्य कौन सी श्रेणियाँ स्थित हैं? सतपुड़ा की श्रेणियाँ। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हैं? अजंता श्रेणियाँ। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? सह्याद्री। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कार्डामम की पहाड़ियाँ किन किन राज्यों की सीमा पर स्थित हैं? केरल एवं तमिलनाडु पर। सेबराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? तमिलनाडु में। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है यह माउंट एवरेस्ट। प्रथम भारतीय महिला जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई वह कौन थी? बछेंद्री पाल। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? K2 गार्डविन ऑस्टिन। यह पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में स्थित है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो भारत के सिक्किम राज्य में अवस्थित है। भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुड़ी। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग हैं? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? मेघालय में। मिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? अरुणाचल प्रदेश में। कोल्ले मलाई पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तमिलनाडु में। डालमा पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? झारखंड में। मांडव पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गुजरात राज्य के काठियावाड़ में। कौन सी पहाड़ियाँ कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों की मिलन स्थल पर स्थित हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जुंको ताबेई जापान की पर्वतारोही हैं। यह 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला भी हैं। गार्डविन ऑस्टिन किस पर्वत शिखर पर स्थित है? काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। 2 बार माउंट
एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? संतोष यादव। संतोष यादव विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय अंतराल पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही हैं। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? गढ़वाल हिमालय का, यह उत्तराखंड में स्थित है। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? राजस्थान राज्य में। गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है। हिमालय की चोटियों की पूरब से पश्चिम दिशा में सही क्रम क्या है? नामचा बरवा, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट। नामचा बरवा अरुणाचल एवं तिब्बत सीमा पर है। कंचनजंगा सिक्किम में है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में। नंदा देवी उत्तराखंड में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।